अब देखो यहाँ पे ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन है इसका नाम। हाँ सर। हाँ सर। साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन। ओके, साइक्लो ऑक्टाटेट्राईन ये होता क्या है जनरली? एंटी एरोमेटिक। ऐसे फॉर्मूला देखोगे तो आपको एंटी एरोमेटिक ही लगेगा ये सर नो। यस सर। बट ये क्या करता है बताए? ये चले जाता है नॉन एरोमेटिसिटी, इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। व्हाई? टू अटेन स्टेबिलिटी, लिटिल बिट स्टेबिलिटी। थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऐसे आ जाता है, तो फाइनली ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो ऐसे टब शेप बन जाता है। हाँ सर। समझे? अलग अलग प्लेन में चले जाते हैं। इसका डबल बॉन्ड कैसे होगा? अल्टरनेट ना, एक इधर इधर, एक इधर और गोज इन डिफरेंट प्लेन, अलग प्लेन में चले जाता है। तो ये नॉन एरोमेटिक से क्या हो जाता है? एरोमेटिक। सर जो डबल बॉन्ड वो जगह पे नहीं आने चाहिए ना पे डबल बॉन्ड ऐसा आना चाहिए ना, ये इधर 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 और इधर। हाँ हाँ वो तो चलता है, कुछ हाँ प्रॉब्लम नहीं हो तो पता है ना, उसके अलग अलग रेजोनेटिव हाँ स्ट्रक्चर हाँ, होते हैं। लेकिन इसके ये स्ट्रक्चर के हिसाब से हाँ हाँ बता रहा हाँ, वैसा बना सकते हैं। ठीक है, चलो नेफ्थलीन आता है नेक्स्ट। हाँ सर। ऐसे दो रिंग रहती है ना इसकी। हाँ सर। फिर ऑल्टरनेट इसके तीन तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। देखो यहाँ पे ये ऐसे 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 ऐसे, ये फर्स्ट आर एस हुआ। हाँ सर। अब दूसरा देखो, राइट? हाँ सर। फिर यहाँ पे बीच में आएगा। ये थर्ड आर एस है। बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है इसमें? सर सभी स्टेबल रहेंगे ना? नहीं नहीं, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन दब जाएगा और दब जाएगा। पता नहीं। देखो इसमें है ना एक ही बेंजीन न्यूक्लियस है, इसमें ना ये बेंजीन की तरह है ना। दिस इज लाइक
बेंजीन न्यूक्लियस, या फिर आप इसको कह सकते हो बेंजीनॉइड। इसमें ये वाला पार्ट बेंजीनॉइड है, इसमें दोनों बेंजीन है। बेंजीन रिंग जैसा, और इसमें हम्म, ये भी बेंजीनॉइड है, और वो भी दूसरा बेंजीन वाला है। भी। ये भी बेंजीनॉइड है। हाँ हम्म, ओके, तो इसमें जो अगर बॉन्ड लेंथ को लिया जाए, इस पार्ट को अगर मैं ए कंसीडर करता हूँ, क्या ए, और इस पार्ट को कंसीडर करता हूँ अगर मैं बी, तो ए विल नॉट बी इक्वल टू बी, बराबर, एंड बी विल बी ग्रेटर देन ए, ऑब्वियसली, राइट। हाँ सर। क्यू 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 सर डबल बॉन्ड है, और इसमें हाँ, और सर ऊपर से हाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। हाँ, अब एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखूंगा, जरा ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये नोट क्या कहता है? ये नोट कहता है पॉलीसाइक्लिक रिंग में Huckel rule is not applicable. पॉलीसाइक्लिक रिंग में हैकल रूल एप्लीकेबल नहीं। नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाँ सर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीसाइक्लिक रिंग? दो से ज्यादा फ्यूज्ड रिंग्स होंगे तो एक से ज्यादा रिंग, हाँ, वही दो या दो से ज्यादा रिंग, बराबर। इसमें एंथ्रासीन चलता जैसे है फ्राइज रूल। 3 फ्यूज्ड बेंजीन फ्राइज रूल। सर फ्राइज रूल क्या है? नंबर ऑफ बेंजीनॉइड जिसमें ज्यादा होता है उसका, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। हाँ समझा? हाँ सर। तो इन above example, that is Naphthalene. naphthalene. Third structure is more stable than Second. 1 and 2, right? हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। चलो अब नेक्स्ट आ गया एंथ्रासीन। इसका नाम एंथ्रासीन है, हाँ सर। ठीक है, और इसमें 4 RS होते हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये होता है एरोमेटिक, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है -84 किलो कैल पर जूल। आया समझ में? हाँ सर। और दूसरा इसके जैसा ही सेम है, आदि तुमने बहुत साल पहले ये बोला था ऐसा एक स्ट्रक्चर के बारे में। और एक बीच में हाँ याद आया कुछ? हाँ सर। इसका नाम है फिनांथ्रीन। ठीक है, हाँ सर। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ, और इसके 5 RS होते हैं,
इसके कितने थे? 4। 4 4 ये भी एरोमेटिक है और इसका रेजोनेंस एनर्जी होता है -92 किलो कैल ये यूनिट कुछ एंटिक नहीं है सर, किलो किलो कैल कैल पर जूल वही बहुत सिर्फ जूल किलो का कैल हिसाब आना चाहिए और पर मोल। हाँ डन। हाँ सर। तो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 1 और 2 में अपनी बुद्धि लगाओ और उत्तर दो। 1 more stable than 2। हाँ ठीक है। देखना इधर 4 आ रहे से, इधर 5 आ रहे से, अरे इधर हाँ रेजोनेंस हाँ एनर्जी है, हाँ इधर है। रेजोनेंस एनर्जी और अरे सर, ज्यादा है। एक था ना वो रेजोनेंस एनर्जी, वो एनर्जी एक था ना सर, अगर कोई हाँ मैं ये वो रिलीज एनर्जी होती है बेटा, हाँ हाँ ठीक है। ये रिलीज एनर्जी है। ठीक है हाँ सर। सिमरन, कोई डाउट? नहीं। केसेस तो आदि बढ़ते जा रहे हैं। हाँ सर। वही टेक्नोलॉजी, फ्यूचर डॉक्टर लोग तुम्हारे हिसाब से कुछ होना चाहिए। डॉक्टर सिमरन क्या बोलती है? क्या सब थोड़ा टाइम में चला जाएगा, स्ट्रेन वीक हो जाएगा। ऐसे कैसे टाइम के साथ वीक हो जाता है? हाँ, अभी वैसे भी सेकेंड लूप आता ही है, कोई भी वायरस का फर्स्ट और सेकेंड आता है, तो ये आने ही वाला था, मतलब पता ही था। तो फिर अभी ये जब तक वीक नहीं होता तब तक प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट स्ट्रेन वीक हो गया, इसलिए अभी वो स्ट्रेन के पेशेंट्स बहुत कम है, अभी सेकेंड स्ट्रेन के पेशेंट्स ज्यादा मिलते हैं। ओके बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं? हाँ सर, एरोमेटिक है। एरोमेटिक है वो पहले वाला। दूसरा वाला? दूसरा वाला एंटी एरोमेटिक। नहीं, एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं। देखो ये वाला हिस्सा देखने का, अगर उसका कोई हिस्सा एरोमेटिक जैसा बिहेव कर रहा है ना, हाँ तो हाँ, ऐसे मानते हैं कि वो पूरा एरोमेटिक ही है। ओके। अच्छा। ओके हाँ तो सर। इस पार्ट को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम्म, नेक्स्ट देखो, ये एरोमेटिक है कि नहीं? हाँ सर। हम्म, एक और एग्जांपल देखो, ये एरोमेटिक है कि नहीं? है ना एक हाँ पार्ट। हाँ सर है। हाँ है। नहीं ये है नॉन एरोमेटिक। सर, ये तो प्लेन में नहीं होता है। हाँ एक्चुअल में हाँ जो ये हाइड्रोजन है प्लेन, ना इधर हाँ का, हाँ हाँ। ये सर हाइड्रोजन। ये मुझे याद था, आपने मुझे कराया था और मेरे को लगा था कि ये प्लेन में नहीं होगा, लेकिन हाँ 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 तुमको आदि मैंने थोड़ा बहुत रेजोनेंस इसमें भी पढ़ाया था ना, बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग में। हाँ सर। सर लेकिन ये वाला जो था, हमने आइसोमेरिज्म के अंदर किया था। राइट राइट राइट। हाँ अरे सब ना ऑर्गेनिक में ऐसा लगता है सब मिले जुले ही हैं। हाँ सर। अभी नेक्स्ट हेडिंग है क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड इसमें
क्या होता है? तो सबसे पहले आयोनाइज्ड aromatic compound is known as quasi aromatic. ठीक है ना? हाँ सर. Ionized aromatic compound are called quasi aromatic. अभी एग्जांपल दूंगा मैं. Quasi aromatic compound non-zero dipole moment. ओके, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब क्या? डायपोल मोमेंट है. यस. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कॉजी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट. पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं. चलो इसका एग्जाम्पल देते हैं बच्चों. एग्जाम्पल ये याद है तुमको? सिमरन पढ़ा है तुमने ये? कॉस्ट नहीं मन में पड़. ओके. इसका ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? बॉन्ड मोमेंट का जल्दी बताओ आदि. बॉन्ड मोमेंट का सर ऊपर. टुवर्ड्स ऊपर. हाँ. ऑक्सीजन के साथ. राइट ना? हम्म. तो ये क्या करता है जरा देखो इधर. इधर ये क्या है? इधर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ है. हाँ राइट ना? और डाइपोल मोमेंट यहाँ पे इसका जीरो नहीं है. अब ये कैसे बन जाता है वो देखो. ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव, क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला ये शिफ्ट हो गया इस पे. ऊपर हो गया. और यहाँ पे ये ऐसे. ओके. तो ये हो गया इसका 2 पाई इलेक्ट्रॉन. या फिर हाँ तुम इसको ऐसे भी दिखा सकते हो चाहो तो कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ. नादी योर फेवरेट कलर इज, चलो पिंक ले लेते ब्लू. हैं. देखो यहाँ पे अरे हाँ ठीक है चलो पिंक भी. सिमरन तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक पर्पल. ओह ब्लैक पर्पल. ठीक है. डार्क कलर. पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा ना. हाँ सर. और यहाँ वाला ये पॉजिटिव फुर हो जाएगा. राइट. तो इसे हम कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉजी एरोमेटिक. वाइट. हाँ सर. पहला वाला मेरे को बताओ. पहला वाला हाँ पहला वाला जो था वो एरोमेटिक था या नहीं था? एरोमेटिक हाँ ही था. सर एरोमेटिक था. कैसे? 4m+2. उसमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम किधर था? हाँ नहीं था. अच्छा. ऑक्सीजन कार्बन, ये कार्बन OH जैसा कुछ होना चाहिए. ये कार्बन ये वाला और ये ऑक्सीजन. राइट. इनके बीच में पाई बॉन्ड था. वो कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड से रिलेटेड नहीं था, लेकिन अब इधर आ जाएगा. हाँ ऊपर हो जाएगा. यहाँ पे अब पॉसिबल है ना? यहाँ पे भी ऑर्बिटल खाली है. हाँ सर.
चलो दूसरा देखो, ये पहला केस था। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन। राइट, इसको बोलते हैं ट्रोपोन। ठीक है, हाँ इसका म्यू क्या है? नॉट इक्वल टू 0। इसका जीरो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन देखोगे तो ऐसे आएगा, डाइपोल, बराबर ना? हाँ सर अब ये कैसे कन्वर्ट होना चाहेगा? ये देखो, इसका ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, ये ऐसे जाएगा, राइट? एंड फाइनली ये कैसा हो जाएगा? अच्छा, बाय द वे ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है? हाँ सर ऐसा है ये। हो गया ना एरोमेटिक स्टेबल। वैसे पहले भी एरोमेटिक ही कंसीडर करते हैं, लेकिन अब वो ज्यादा स्टेबल है। ओके, सर क्वाजी एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है क्या एरोमेटिक से? एक्चुअल में होता क्या है पता है? मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि जो एरोमेटिक है, पहला वाला नो डाउट एरोमेटिक है, बट कैसा है, वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, हाँ सर तो इन लोग का कॉन्जुगेशन आ जाता है। सर बट अभी तक हम देखते थे कि वो जो न्यूट्रल स्पीशीज रहता है वो तो ज्यादा ही ऐसे स्टेबल रहेगा, अभी उस पे तो चार्ज आ गया तो हम्म। वो कैसे ये ज्यादा चार्ज स्टेबल? चार्ज चार्ज मतलब दर्द, बराबर? तो ये हाँ दर्द लेने को तैयार है, क्योंकि ये थोड़े से दर्द से उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है, एरोमेटिक की स्टेबिलिटी। ठीक है ठीक। ठीक है, हाँ सर इधर देखो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड। और ये ऐसे है। अब बताओ बॉन्ड कौन से साइड टूटेगा? ये जो पाई बॉन्ड है बीच वाला, ये कौन से साइड टूटेगा? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? ऊपर। अच्छा, इसका बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन बताओ मेरे को, डाइपोल मोमेंट। ऊपर क्यों गया? आधी ऊपर क्यों गया, जल्दी बताओ। ऊपर क्यों गया? ऊपर उधर चार दो चार दो sp2 है, हाँ चार हाँ SP2 उधर है और दो नीचे से डबल दो ही बॉन्ड है। है, मैं ऐसा बोलने वाला था, उधर दो नीचे डबल। सिर्फ 2 है। हाँ, हाँ सर बॉन्ड किस साइड टूटेगा? ऐसे ऊपर। ऊपर की तरफ जाएगा ऊपर ही या फिर टूटेगा, ऐसे नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ टूटेगा। ऊपर की तरफ जाएगा। ओके ओके, ये बॉन्ड ऊपर की तरफ टूटेगा। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे जाएगा एंड फाइनली आपको मिलेगा कुछ ऐसा। इधर हो गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव, 10। हाँ सर ये हो गया क्वाजी एरोमेटिक। हो गया ना स्टेबल? हाँ सर मेन प्रॉब्लम क्या रहता है इसमें पता है? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखता है, राइट? लेकिन है हाँ ना, परफेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो उसके बाद यहाँ पे तो एकदम परफेक्ट आ गया ना। हेलो सर मेरे को आदि, ये थोड़ा नहीं समझा। देख मेरा बात सुनने से, देख ये sp2, हाँ ये भी sp2, ये भी हाँ sp2, ये भी हाँ sp2, हाँ इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल, लाइक ये ओवरलैप है। हाँ लेकिन इसका p ऑर्बिटल जो है, इसका p ऑर्बिटल, ये इसके p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप है ना, हाँ तो इसमें ये इसके साथ ओवरलैप होगा, इसके साथ। दूसरा हाँ कलर ले लेता हूँ मैं। तो परफेक्ट कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं बन पाएगा ना बेटा, हाँ सर वो समझा? जैसे कैन वो बेंजीन दूसरे में, वाले में बन सकता है जैसे।
जैसे बेंजीन में ये तू हाँ देखता हाँ है नहीं नहीं ऐसा। सर समझ गया समझ गया समझ गया अरे सर समझ गया ऐसे परफेक्ट आता है ना, सबका एक ही प्लेन में रहता है ना, हाँ हाँ ऐसा है। इसमें थोड़ा एंटिक हो जाता है बस, और कुछ नहीं। तो वो ट्राई करते हैं स्टेबिलिटी लेके आने को, और फिर आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। समझा? नो डाउट न्यूट्रल से वो ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट होता क्या है पता है, कि वो स्टेबल हो जाता है। हाँ सर So next, बताओ बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ, नीचे की तरफ? नीचे की नीचे की तरफ नीचे ज्यादा इस पे बताओ अब बॉन्ड मोमेंट कौन से साइड होगा ज्यादा? नीचे नीचे। नहीं, ऊपर की तरफ। क्यों सर क्योंकि देखो ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा, हाँ बराबर ना? हाँ सर और आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो क्यों? इसमें स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, क्योंकि कैसा है बताया इसमें है ना, ये मॉलिक्यूल में अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अभी तो फिलहाल कोई चार्ज नहीं है, तो ये sp2 ही है, राइट? और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके साथ। एरोमेटिक है। एरोमेटिक, ऊपर वाला भी एरोमेटिक है, राइट? तो कैसा है मतलब, जैसे बॉन्ड तोड़ने की अगर मैं बात करूं, तो इधर देखो, बॉन्ड तुम तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे? अच्छा, ये आउट ऑफ प्लेन वाला थियरी को थोड़ा पीछे रखते हैं, ये परफेक्ट आंसर नहीं देगा। एक मिनट। हाँ देखो अभी, तो ये बॉन्ड को जैसे ही ऐसे तोड़ दोगे तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। और वेक्टर को हम कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ना, समझे? हाँ सर केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे तो आएगा मान लो नेगेटिव, ये ऐसे ये ऐसे, और इधर पॉजिटिव चार्ज, राइट? ये हो जाएगा क्वाजी एरोमेटिक, क्योंकि पता है ना हम वेक्टर हमेशा ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ करते हैं। हाँ सर लेकिन वो नेगेटिव ऊपर क्यों ही गया? अच्छा, नीचे ले लेती, नीचे ले हाँ लेती तो ये 8 पाई हो जाता है एंटी एरोमेटिक। अच्छा तो उसको अच्छा एरोमेटिक ओके एरो ओके कम्स डाउन नेगेटिव, below ring will become एंटी एरोमेटिक ओके तो उसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा और ऊपर एंटी ज्यादा वाला एरोमेटिक, स्टेबिलिटी है and above ring as well। हैं हाँ वो भी प्लस हो जाएगा तो 4 एन एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर हो ऐसा जाएगा। हो जाएगा, देखो हाँ मैं हाँ दिखाता हूँ। समझा। देखो ऐसे हो जाता, इधर पॉजिटिव चार्ज, हाँ इधर नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखो इसके हाँ हाँ कितने हो गए, 8 पाई, 8 हाँ पाई सर इधर, और somewhat around 4 पाई इसमें, both will become एंटी एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक। हाँ आ गया समझ में? हाँ सर हाँ इसीलिए वैसे पूछा वो। चलिए ये अब आप मुझे बताएंगे। ए चुप बैठा यार क्लास चल रहा है ना मेरा अरे यू कैन नॉट डू लाइक दिस, बीच में डिस्टरबेंस। कौन थे वो, अरे श्रेया है क्या? हाँ सर श्रेया है दो श्रेया को दो। हाँ सर एक सेकंड अरे बाप रे। ए श्रेया सर सर बुला रहे इसको डिस्टर्ब की क्लास सर अरे ये मेरे
हाँ ठीक है, दे दो। बात कर। हेलो। हेलो श्रेया, हाउ आर हाय यू? सर, फाइन। चल रही है पढ़ाई? हाँ चल रही है सर, लेकिन अभी कॉलेज बंद हो गया है, मतलब ऑनलाइन चालू कर दिया है। ओके ओके। एक हाँ काम करना श्रेया, वो हाँ सर। गोलू का है ना, जरा नोट चेक करना। किसका? सारे सारे नोट्स, ये आदि का हाँ ठीक है। नोट्स है ना, नोट्स नोट्स जरा चेक करो ना, उससे अच्छा, ये जो पूछना एक दिन। नोट्स बनाता है केमिस्ट्री के, वो सब? हाँ हाँ, सारे देखना एक बार जरा, कंप्लीट है कि नहीं, मेरे को आने को मिल नहीं रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है सर। तो जरा चेक करो। ठीक है, ओके सर। हाँ सारे नोट्स, और मेरे को तुम जरा खबर देना उससे। हाँ ठीक है, अभी कम्युनिकेशन मत जितने करना जो। चैप्टर्स हुए तो वो सब के ना। हाँ हाँ हाँ, देखना प्रॉपर लिखा है कि नहीं, बीच बीच हाँ में ठीक है गायब सर। वायब है कि नहीं। ठीक है, चलो हम्म। बाय। ओके सर, हाँ बाय। नेक्स्ट टाइम नॉक करके आएगा। हेलो आदि, ध्यान दो। हाँ सर। सर मैं दे तो ही रहा बताओ। था सर, वही आके डिस्टर्ब हुई। मैं उससे उसका पढ़ाई का बात कर रहा था। हाँ सर। अरे लेकिन तुम जान जाओगे, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? अरे बाबा रे हाँ बाबा, सर वही। ये मेरा डिटेक्टिव माइंड ऐसा कैसे कर गया? साइंटिस्ट दिमाग में ये कैसे प्रॉब्लम आ गई? ओके बताओ, पहला वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा और दूसरा कैसे टूटेगा? सर पहला वाला है ना, लेफ्ट में जाएगा, दूसरा वाला पहला वाला लेफ्ट में, दोनों ही राइट में। नहीं सर, दोनों लेफ्ट में जाना चाहिए, देखे तो। हाँ सर, यस दोनों ही गुड लेफ्ट में जाएगा, हाँ। गुड गुड, दोनों लेफ्ट में जाएंगे। हम्म, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा, एंड फाइनली तुमको कुछ ऐसा मिल जाएगा। शिट, अभी तुम वो देखोगे तो, मतलब जब रिकॉर्डिंग वापस देखोगे, आधी तो मैंने क्या बोला है श्रेया को तुम सुन लोगे। हाँ सर। अय्या, मेरे से ऐसे मिस्टेक कैसे हो गई? मेरे को हो क्या पता नहीं सर। सकता। डन। हम्म। तो ये देखो, ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट हाँ 6 सर। पाई इलेक्ट्रॉन, और ये वाला 2 pi electrons, ये दोनों कितना? 2 pi electrons. बोथ बिकम्स एरोमेटिक। डन। हाँ सर। कोई डाउट नहीं है ना सिमरन? नहीं। और एक चीज याद रखना, बेंजाइल कटायन, बेंजाइल कटायन। फिर उसके बाद आता है बेंजाइल फ्री रेडिकल। उसके बाद आता है एनिलीन। एंड फिनॉल। ये जो सारे हैं, सारे सारे गा मा पा धा नी सा ला 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 ला, these all are aromatic। ए, इसमें एक चीज भूल गया, ये सारे एरोमेटिक होते हैं, इसमें एक चीज और बनाना था, बेंजाइल अनाइन। CH2 नेगेटिव, राइट? हाँ सर। सम। चलो
अब ये क्वेश्चन है आदि के लिए। ठीक क्या है आदि सर। तुम तैयार हो? पता नहीं सर। अरे चिरकुट सम के लिए मैं पूछ रहा हूँ, हाँ सर, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। उसके लिए तैयार नहीं है। तलवार ला के दूं? बताओ किस साइड टूटेगा ये बॉन्ड? सर कोई भी साइड हो सकता है। लो बोलो, लेफ्ट या राइट, कौन सा साइड? सर कोई भी साइड। बेवफा पकड़ा गया। सर मेरे को लगा था कि कुछ होएगा मेरे सर, क्योंकि लेकिन ऑन आपने बोला क्लीवेज, कि किस में टूटेगा, आपने ऐसा नहीं पूछेगा कि टूटेगा कि नहीं। ऑन वो क्लीवेज, ऑप्शन में ही नहीं था सर। on cleavage one rail will become एंटी एरोमेटिक aromatic, है। aromatic, और सर but other will be, other will be what? एंटी एरोमेटिक। हाँ So both will remain. सर, लेकिन नो क्लीवेज जैसे ऐसा ऑप्शन में नहीं था, तो देखे तो सर आपने क्वेश्चन गलत पूछा। हाँ, shut up, look here. 7वां नंबर, okay.